जहां रिसेशन की वजह से गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनी 2023 के स्टार्ट से ही 1,04,000 स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल चुकी हैं, तो वही बैड इकोनॉमी की वजह से 2022-23 के एंड तक अकेले पाकिस्तान में से 2 से 8 मिलियन वर्कफोर्स के अनएम्प्लॉय होने की प्रेडिक्शन की जा रही है। तो आपको क्या लगता है, टेक्नोलॉजी और एआई के इस टाइम में इतने सारे लोग एकदम से घर पर फ्री बैठ जाएंगे? जी नहीं, कोविड की तरह ये स्किल्ड वर्कफोर्स भी फ्रीलांस और गिग इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको देखकर तो यही लगता है कि 2028 तक वर्ल्ड की हाफ वर्कफोर्स के फ्रीलांसर बनने वाली बात जल्द सच साबित हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका असर सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ही नहीं, सारी दुनिया महसूस करेगी। इंडस्ट्री और एकेडेमिया का गैप बहुत बड़ा हो चुका है। महंगाई दिन ब दिन इतनी बढ़ती चली जा रही है कि इट्स नॉट इवन पॉसिबल कि घर में सिर्फ एक बंदा कमाए और जो बाकी बंदे वो घर में बैठ के खाएं। The freelance revolution is here. Are you ready? Many people dream of a holiday like this, but for digital nomads, they can set up office anywhere, anytime. All they need is a laptop and internet access. We need 108 million workers in the coming years. दुनिया पाकिस्तान की जानिब देख रही है। यहाँ कम कीमत मगर मेयारी खिदमत फराहम की जा रही हैं। ख़वातीन घर में कैद एक तरह से रहती हैं। अभी फिलहाल तो हम 10 से 20 साल पीछे। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं फ्रीलांस क्या है। फ्रीलांस ऐसे लोगों का प्रोफेशन है जो बिना किसी ऑफिस के मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर, अपवर्क और पीपल पर आवर के जरिए से लोकली और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त कॉपीराइटिंग, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और बहुत सी दूसरी स्किल्स में अपनी सर्विस बेचकर अर्निंग करते हैं। इसमें ना कोई ऑफिस की बाउंड्री होती है और ना कोई 9 to 5 वाली जॉब, बल्कि ट्रेडिशनल जॉब से आज़ाद रहकर ज़्यादा अर्निंग करने की वजह से ही तो पिछले चंद सालों से दुनिया भर से लोग फ्रीलांसिंग को तेज़ी से अपनाते जा रहे हैं, जिसको पर तो तब लगे थे जब 2019 में कोरोना आया। ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियों पे ताले लगने और जॉब्स ख़त्म होते देखकर कंपनियों और लोगों ने फ्रीलांस मार्केट में अपनी किस्मत आजमाना शुरू कर दी, जिसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि 2021 में दुनिया के टोटल 3.5 बिलियन ग्लोबल वर्कफोर्स में से 1.1 बिलियन तो फ्रीलांसर ही थे, जो दुनिया की इकोनॉमी में $42 ट्रिलियन का हिस्सा डाल रहे थे। अगर कंट्री वाइज फ्रीलांस इंडस्ट्री को देखते जाएं तो इसमें आपको अमेरिका सबसे आगे नज़र आएगा। अपवर्क और फ्रीलांसर यूनियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 2019 से अब तक 22% फ्रीलांसर्स की तादाद में इजाफा होने से वहां 57 मिलियन फ्रीलांसर्स बन चुके हैं, जो अमेरिका की इकोनॉमी में $1.2 ट्रिलियन का इजाफा करते हैं। ज़्यादा दूर जाने की क्या ज़रूरत, अपने हमसाया मुल्क इंडिया को ही देख लें। एक अंदाजे के मुताबिक 2025 तक इंडियन फ्रीलांसर 20 से 25 बिलियन डॉलर्स का हिस्सा इंडियन इकोनॉमी में डालेंगे, जबकि 2022 में उनकी ओवरऑल आईटी एक्सपोर्ट 200 बिलियन तक चली गई थी। जबकि पाकिस्तान ही एक ऐसा अनोखा कंट्री है जिसकी अभी तक कोई भी नेशनल फ्रीलांस पॉलिसी ना होने के बावजूद सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी फ्रीलांसर ने साल 2019-20 में $150 मिलियन और 2021 में पहली बार $2.12 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट करके अपनी तारीख के सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इकट्ठे किए थे। अर्ली 2000 तक तो अवेयरनेस और एजुकेशन की कमी की वजह से पाकिस्तानियों को लगता था भला कभी कंप्यूटर से भी पैसे निकले। फिर आहिस्ता आहिस्ता सीनियर फ्रीलांसर ने सिखा कर माइंडसेट चेंज करते हुए पाकिस्तान को दुनिया में आईटी हब के तौर पर पेश कर दिया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पिछले 3-4 साल से फ्रीलांस की दुनिया में 4th नंबर पर आ गया। ये ग्राफ इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है कि फ्रीलांसिंग के ग्रोथ रेट में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ऑनलाइन लेबर सप्लाई करने के हवाले से पाकिस्तान को वर्ल्ड 3rd कंट्री डिक्लेयर किया, जबकि एशिया में पाकिस्तान पहले नंबर पर मौजूद है। अब ऐसा भी नहीं है कि फ्रीलांसिंग के पीछे सिर्फ अकेला एशिया ही लगाओ। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल भी अपना काम इन हाउस एम्प्लॉयज़ की बजाय फ्रीलांसर से करवाना बेहतर समझता है। इसीलिए मई 2019 में उनके पास आकर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की तादाद 1,02,000 थी, जबकि उनके लिए फ्रीलांसिंग करने वालों की तादाद 1,20,000 तक पहुंच चुकी थी। ये वो नंबर्स हैं जिनको देखकर प्रेडिक्शन की जा रही है 2028 तक ग्लोबल वर्कफोर्स का 50% फ्रीलांसर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर सभी लोग ट्रेडिशनल जॉब की बजाय फ्रीलांसिंग से अट्रैक्ट क्यों होते जा रहे हैं।
फ्रीलांस का फ़ायदा ये है कि इसमें आप अपनी मर्ज़ी के काम और अर्निंग का एक टारगेट सेट कर सकते हैं। उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम और मेहनत तो लगा सकते हैं। जब वो टारगेट अचीव हो जाए तो रेस्ट कर लें। ऐसा करने से ना सिर्फ फ्रीलांसर्स को फ़ायदा होता है बल्कि कंपनीज को अपनी मर्ज़ी का ट्रेन किए बिना और बड़े बड़े ऑफिस बनाए बिना ही ऑन टाइम प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाला परफेक्ट कैंडिडेट भी मिल जाता है। अगर कभी कोई फ्रीलांसर अपना काम ठीक से ना करे तो इसको रिप्लेस करने में ज़्यादा टाइम, रिसोर्सेज और मनी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना काम उतना दाम। कंपनी के पास काम हो तो वो पैसे देते हैं, वरना एम्प्लॉय को ऑफिस में फ्री बिठाकर उसकी पे, इंश्योरेंस, मेडिकल और बाकी तमाम तर सहूलियत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर फ्रीलांसर बनने के भी अपने ही मसाइल हैं। सारा दिन बैठकर ज़्यादा काम करने से बर्नआउट, वीक आईसाइट, मोटापा और मुख्तलिफ बीमारियां लगना एक नॉर्मल सी बात बन जाती है। अब ज़रा सोच कर देखें, अगर आप बीमार हो जाएं या फिर किसी मंथ आपको ऑर्डर नहीं मिलते तो फिर आप अपने एक्सपेंसेस और बिल कैसे अदा करेंगे, क्योंकि वो तो हर माह आ ही रहे होते हैं। ब्रॉडमैन की स्टडी शो करती है कि एक फ्रीलांसर अपने बिल अदा करने के मामले में 45% जबकि ट्रेडिशनल वर्कर 24% फाइनेंशियल एंजाइटी फील करते हैं। इस सब से भी बढ़कर जब एक एवरेज फ्रीलांसर किसी एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म तक महदूद रहकर काम कर रहा हो और जब कभी काम के दौरान क्लाइंट से डिस्प्यूट हो जाए, जो कि होना वहाँ पर एक नॉर्मल सी बात भी होती है, डिस्प्यूट बढ़ जाए तो क्लाइंट के कंप्लेन करने पर प्लेटफॉर्म की तरफ से क्लाइंट को ज़्यादा और फ्रीलांसर को कम सपोर्ट देखने के लिए मिल रही होती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म का मानना होता है कि इनको बिजनेस तो क्लाइंट ही लाकर दे रहा है। इस सब में आपकी सिर्फ एक गलती पर ऑनलाइन प्रोफाइल ब्लॉक और इनकम स्टॉप। प्रोफाइल बढ़ जाए तो क्लाइंट बैड रिव्यू दे जाता है, जिससे आपकी प्रोफाइल की रेटिंग ख़राब हो जाती है। अब ऑनलाइन एक ऐसी वर्ल्ड है जिसमें रेटिंग और रिव्यू ही तो सब कुछ होते हैं। जो भी नए क्लाइंट फ्रीलांसर की प्रोफाइल पर आ रहे होते हैं तो सबसे पहले वो यही देख रहे होते हैं कि इसकी रेटिंग और रिव्यू कैसे हैं, उसी से उसकी स्किल का अंदाज़ा लगाया जा रहा होता है। अगर वही ख़राब हो जाए तो मज़ीद काम मिलना ही मुश्किल हो जाता है। मगर इस सब के बावजूद भी फ्रीलांसर्स की तादाद कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। बल्कि ऐसी मुश्किलात से निपटने के लिए सीनियर फ्रीलांसर ने फ्रीलांस प्रोफाइल और कमीशन फ़ीस के चक्कर से निकलकर मज़ीद ऑप्शंस को यूज़ करते हुए अपना एक ब्रांड बिल्ड कर लिया, जिसकी मिसाल पाकिस्तान से डिज़ाइन एकेडमी वाले सर अरसलान और HBA सर्विसेज वाले हाफिज़ बासित की ही ले लें, जिनकी फाइवर प्रोफाइल बैन होने पर इनको ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ गया था। 18 के स्टार्ट में मेरा ऑलमोस्ट टॉप रेटेड अकाउंट जो है वो बंद हो गया। एक मेरा जो मेन अकाउंट जब बैन हुआ था, जिसके ऊपर मेरी सबसे ज़्यादा अर्निंग थी, उस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा धचका लगा। वीक इकोनॉमी रखने वाले पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो साल 2019 में 6.9% था, वो 6.3% तक ऐसे ही नीचे नहीं आ गया था। इसके लिए 30 साल से कम उम्र नौजवान जो कि 64% बनते हैं, उन्होंने फ्रीलांसिंग के ज़रिए से पाकिस्तान की वर्क फोर्स को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि 2014 में पाकिस्तान से सिर्फ 50,000 लोग ही फ्रीलांसर थे, जो अब बढ़कर तकरीबन 3 मिलियन हो गए हैं। अपवर्क और freelancer.com पर रजिस्टर्ड फ्रीलांसर की तादाद में पाकिस्तान 30वें नंबर पर मौजूद है, मगर अभी भी इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत तो मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 31% यूथ डिग्री होने के बावजूद अभी तक अनएम्प्लॉयड है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पर आईटी इंडस्ट्री को ऊपर लाने के हवाले से पहला कदम आईटी पॉलिसी 2000 एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी के ज़रिए से लिया गया था, जिसके लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 की शिक 133 के मुताबिक आईटी इनेबल्ड सर्विसेज को जून 30, 2025 तक टैक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। ताहम ये छूट इस सूरत में है जब आईटी एक्सपोर्ट की इनकम का 80% बैंकों के ज़रिए से पाकिस्तान को वापस भेजा गया हो। फिर एक लंबे अरसे तक आईटी को लावारिस छोड़ देने के बाद 17 इम्तियाज़ रखने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर उमर सैफ ने पंजाब में PITB का चेयरमैन बनकर प्रोविंशियल लेवल पर आईटी को काफ़ी अच्छे से डील तो किया था। तब डॉक्टर उमर ने फ्रीलांसिंग को सपोर्ट करने के लिए 2017 में PITB के अंडर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर पंजाब के 40 सेंटर में 3 मंथ का 4 डोमेन पर मुश्तमिल ई-रोज़गार प्रोग्राम स्टार्ट किया। प्रोग्राम शुरू होने के बाद हर साल 10,000 मेल और फीमेल ट्रेनी को इंडस्ट्री एक्सपर्ट फ्रीलांसर से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन करवाया गया। पर हुकूमत चले जाने के बाद डॉक्टर उमर साहब को भी PITB से जाना पड़ा,
मगर हैरान के तौर पर उनके चले जाने के बाद भी ई रोज़गार कोर्सेज 4 से 7 करके 45 ऑनलाइन और फिजिकल सेंटर के ज़रिए से अब हर साल 15,000 और अब तक टोटल 51,000 से भी ज़्यादा फ्रीलांसर ट्रेन किए जा चुके हैं। ई रोज़गार के अलावा 2018 में फ्रीलांस पोटेंशियल ने गवर्नमेंट को वर्चुअल यूनिवर्सिटी और इग्नाइट के साथ कोलैबोरेशन करके पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजिस्किल लॉन्च करने पर मजबूर कर दिया था, जिसमें हर साल LMS के ज़रिए से 5 लाख से ज़्यादा और अब तक 3 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानियों को फ्रीलांस स्किल सिखाई गई हैं, जिनमें 8 लाख तो फीमेल ही शामिल हैं। मगर पाकिस्तान में आधा अधूरा काम करने की रवायत को बरकरार रखते हुए डिजिस्किल में यूडेमी की तरह ऑन डिमांड इनरोलमेंट की बजाय बैच सिस्टम रखा गया, जिसकी वजह से ट्रेनी को सीट्स फिल हो जाने के बाद 3 मंथ का वेट करना पड़ जाता है। अब डिजिस्किल काम तो कर रहा था, पर रिकॉर्डेड लेक्चर और 1-to-1 वाले एक्सपीरियंस की कमी की वजह से PITB ने ई रोज़गार को प्रोविंशियल लेवल से उठाकर सारे पाकिस्तान तक फैलाते हुए नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग के नाम से एक नया प्रोग्राम लॉन्च करवाया, जिसके अंडर 21,000 ट्रेनिंग सीख चुके हैं। ई रोज़गार प्रोग्राम कुछ टाइम पहले तक तो फ्री था, मगर NFT में पे करना पड़ रहा था। पर फिक्र ना करें, मरहलावार ई रोज़गार में ये भी फ़र्क ख़त्म किया जा रहा है। अब अगर तो आप एक ऐसे बंदे हैं जो काम तो अपनी मर्ज़ी से करना चाहता है, मगर एक ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट को भी छोड़ना नहीं चाहता, तो ऐसे में इस गैप को फिल करने के लिए दुनिया भर में फ्रीलांस कम्युनिटी के लिए को-वर्किंग सेंटर्स का कॉन्सेप्ट भी परवान चढ़ता जा रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में PITB के अंडर टेक हब की तरफ से पहली बार देखने को मिला था। फिर आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल मैट्स बढ़ते जाने के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की जानिब से भी को-वर्किंग स्पेस मिलना शुरू हो गई हैं, जहां पर फ्रीलांसर्स को मीटिंग रूम, ट्रेनिंग हॉल, एयर कंडीशनर, वाईफाई, पावर बैकअप और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की तमाम सहूलियात देखने को मिल जाती हैं। इस तरह से फ्रीलांसर्स को 9 to 5 वाला एक फॉर्मल टच भी मिल जाता है और उनकी वर्किंग लाइफ भी बैलेंस रह जाती है। अब वैसे तो मार्केट में बेशुमार ही को-वर्किंग स्पेस काम कर रही हैं, मगर चंद एक के नाम मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसा कि पॉपकॉर्न स्टूडियो, कोलैब्स और ई रोज़गार की तरह PITB के अंडर ई-अर्न को-वर्किंग स्पेस, जो कि ई रोज़गार एलुमनाइज के लिए पंजाब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। इसी को-वर्किंग स्पेस की एक कड़ी थी 2021 में रावलपिंडी का 4 कनाल वाला पहला पाकिस्तानी फ्रीलांस RT हब, जिससे इमरान खान के पाकिस्तानी नौजवानों को 10 मिलियन जॉब्स देने वाला वादा तो वफा ना हुआ, पर मोती महल सिनेमा के पीछे मरी रोड पर RT कंपनी, स्टार्टअप और फ्रीलांसर्स को स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ मिलने की एक उम्मीद ज़रूर मिली। पाकिस्तान को इस फ्रीलांस हब का फ़ायदा हुआ या नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। पाकिस्तान में पहले ही फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स की कमीशन फीस और फिर अपने बैंक अकाउंट में पैसे लाने तक जितने टैक्सेस देकर फ्रीलांसर्स को पैसे मिलते हैं, इसको टैक्स फ्री रखना वक्त की ज़रूरत है। मगर मुआशी तौर पर कमज़ोर मुल्क में टैक्स फ्री RT एक्सपोर्ट को ग्रो करते देखकर शौकत तरीन ने टैक्स लगाने की तजवीज़ दी थी, तो सोशल मीडिया पर फ्रीलांस कम्युनिटी का प्रेशर आने के बाद ex-PM इमरान खान ने साल 2022 में पाकिस्तान के पहले ई-कॉमर्स वेब पोर्टल ई-तजारत का इफ्तिताह करते हुए टैक्स लगाने का अपने फैसले को वापस ले लिया और आने वाले चंद सालों में वुमेन एम्पावरमेंट, फ्रीलांसर्स और स्टार्टअप्स के ज़रिए से RT एक्सपोर्ट को $50 बिलियन तक ले जाने की उम्मीद दिलाई थी। हालांकि ये पाकिस्तान का पहला ई-कॉमर्स यूथ और फीमेल फोकस पोर्टल था, मगर लगता नहीं पॉलिटिक्स के होते हुए ऐसा मुमकिन हो पाएगा। गवर्नमेंट टॉपल होगी तो उसके बाद वो प्रोग्राम ही बंद हो गया। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2021 में पाकिस्तानी फीमेल पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का 49.5% थी, लेकिन 76.9 मिलियन वर्कफोर्स में फीमेल का हिस्सा सिर्फ 23% था, जिसकी वजह थी डिग्री होल्डर होने के बावजूद भी जॉब्स करने की इजाज़त ना देना। पर इन फीमेल्स ने घर पर फ्री बैठने के बजाय अपनी इसी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाया, जिसके बाद अपवर्क और पेयोनियर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 47% फ्रीलांसर्स फीमेल हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 40% खवातीन फ्रीलांसर हैं, जो WBL इंडेक्स में भी 50 से 75 पर चलेंगी। पाकिस्तान में जिन खवातीन को पीछे रखा जा रहा था, उनके बारे में ये सुनकर शायद मेल ईगो हर्ट तो हो सकती है कि एक पाकिस्तानी फीमेल फ्रीलांसर मेल से एवरेज पर आवर ज़्यादा चार्ज कर रही हैं। पाकिस्तानी सक्सेसफुल फीमेल फ्रीलांसर्स में पहला नाम है एमन सरोज,
जिसके बारे में आप में से अक्सर लोग तो पहले ही जानते होंगे। 2009 से अपनी ट्रेडिशनल जॉब्स को छोड़कर एज ए वर्चुअल असिस्टेंट जर्नी को स्टार्ट करने वाली 2 बच्चों की इस माँ ने अपना मुकाम अपवर्क से इस अंदाज में बनाया था कि 10 साल के बाद पेयोनियर ने इनको दुनिया के 133 कंट्रीज़ के 4500 कंटेस्टेंट्स में से एंटरप्रेन्योरशिप का अवार्ड दिया था। पर नेक्स्ट जेलम से बिलोंग रखने वाली जिस फीमेल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके नाम से शायद आप वाकिफ नहीं होंगे। रिमजा साजिद ने 2019 में एक ही साल में $20K अर्न करके सबको हैरत में तो डाल दिया था, जिसमें इनको सपोर्ट किया था ई-रोज़गार ने। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन्हीं की तरह 2020 में एज ए कंटेंट राइटर और SEO ब्लॉगर अपनी फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट करने वाली एक और ई-रोज़गार एलुमनाई सबा खलील अवान की फैमिली चाहती थी कि वो CSS का एग्ज़ाम दे, पर सबा ने 2020 से 21 तक फाइवर अपवर्क से $20K भी अर्न किए और फीमेल कैटेगरी में 2022 का पेयोनियर फ्रीलांसर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पर लड़कों में से नाराज़ नहीं होना। 2017 से अपनी फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट करने वाले कॉपीराइटर शहजाद खान पाकिस्तानी एक मेल फ्रीलांसर ही थे, जिन्होंने 2022 में कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में बेस्ट कॉपीराइटर अवार्ड और $12 मिलियन अर्न करके सभी के होश तो उड़ा दिए थे। ऐसे फ्रीलांसर्स की मेहनत के नतीजे में ही 2023 के पहले मंथ में पाकिस्तान में $199 मिलियन की IT एक्सपोर्ट्स हुई। तो इससे उम्मीद लग गई कि 2020 में IT मिनिस्टर अमीनुल हक ने जो 2023 तक $5 बिलियन का एक गोल सेट किया था वो 2023 के आखिर पर आसानी से अचीव हो सकता है, जिसको देखकर फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने IT सेक्टर के मुतल्लिका अदारों को भी मज़ीद बेहतरी लाने और अगले 3 साल तक इस इंडस्ट्री को $15 बिलियन तक ले जाने का ऑर्डर तो दे दिया। पर वो ये भूल गए कि फास्ट ग्रो करने वाली इस पाकिस्तानी इंडस्ट्री में सब कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा। आइए एक एक करके चैलेंजेस को देखते हैं। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का पहला मसला है डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का स्ट्रॉन्ग ना होना। वर्ल्ड बैंक की 2017 की रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में से 21.3% पॉपुलेशन बैंकिंग सर्विसेज रखते थे। इसमें से भी सिर्फ 14.3% पॉपुलेशन डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल करती थी, क्योंकि पाकिस्तान में लेस एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, लिमिटेड एक्सेप्टेंस बाय मर्चेंट्स और लिमिटेड टेक्नोलॉजी एक्सेस जैसे मसाइल होने से डिजिटल इकोसिस्टम तो वीक रह गया था, जिस वजह से डिजिटल करेंसी ट्रांसफ़र करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी थर्ड पार्टी अमेरिकन कंपनी पेपाल पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं। हालांकि इसके अल्टरनेट पेयोनियर और स्क्रीन जैसी सर्विसेज मौजूद हैं, मगर पेपाल की मदद से कम टैक्स के साथ 25 करेंसी में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अब पता ये लगाना है कि आखिर पेपाल को नाइजीरिया, कीनिया, सोमालिया जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो काम करने में कोई मसला नहीं, मगर पाकिस्तान में काम करने में इशू क्या है? 3 मिलियन से भी ज़्यादा फ्रीलांसर, 7,000 से ज़्यादा स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज और साल 2019 से वर्ल्ड 4th फ्रीलांस कंट्री बनने के बावजूद पेपाल का पाकिस्तान में ना होने की 3 बड़ी वजूहत हैं। पहली वजह मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से 2018 से अक्टूबर 2022 तक पाकिस्तान फैटअप की ग्रे लिस्ट में रहा है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग पर पेपाल की पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस है। दूसरी बड़ी वजह किसी भी इंटरनेशनल कंपनी को पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है कि वो $2 मिलियन की रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए, मगर कम कमीशन लेने वाली पेपाल इतनी बड़ी रकम देने को तैयार नहीं। और थर्ड रीज़न है पाकिस्तानी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट का बिजनेस फ्रेंडली ना होना। फिर 2020 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन जारी किया था, जिसके तहत लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को डिजिटल करेंसी के लाइसेंस जारी किए जाने से डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में बेहतरी तो आती जा रही है। पेमेंट मेथड का मसला इतना सीरियस है कि इस सूरत से नाखुश पेपला CEO तुफैल अहमद का कहना था, ज़्यादा ट्रांजैक्शन फीस देने की वजह से ही फ्रीलांसिंग को लेकर बहुत से पाकिस्तानियों का पैशन तो कम होता जा रहा है। ऑन ग्राउंड रियलिटी को आप देखेंगे तो इस वक्त पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स की अक्सरियत लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों से है, जबकि दूसरे छोटे सिटीज़ में तो फ्रीलांसर की तादाद इंतहाई कम है, जिसकी बड़ी वजह पाकिस्तान में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से फास्ट इंटरनेट तक एक्सेस का ना होना भी है। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक जनवरी 2021 तक पाकिस्तान के मोबाइल पर इंटरनेट की रफ्तार 17.95 MB और फिक्स ब्रॉडबैंड पर 10.84 MB थी,
मगर वर्ल्ड हाईएस्ट और साउथ एशिया में सैकड़ मोस्ट टैक्स देने वाली टेलीकॉम मार्केट होने के बावजूद यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड हमारे नेबर कंट्री इंडिया और दुनिया के बाकी अंडर डेवलप कंट्री से भी कम है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जो इंटरनेट हमारे बड़े बड़े शहरों में अवेलेबल है उसी से लोग खुश नहीं, तो रूरल एरियाज और नॉर्दर्न एरियाज की तो बात ही छोड़ दें। इसी लेस एक्सेस और स्लो इंटरनेट स्पीड के नतीजे में अक्सर फ्रीलांसर्स अपने प्रोजेक्ट की डेडलाइन को भी मीट नहीं कर पाते। फ्रीलांस का फोर्थ चैलेंज है सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन की कमी होना। जल्दी अर्न करने के चक्कर में स्किल को प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता और रही सही कसर स्कैमर मेंटोर निकाल देते हैं। लेस नॉलेज के साथ जब एक नया बंदा इंटरनेशनल मार्केट में अपनी नीश के एक्सपर्ट से कम्पीट करने उतरता है तो वो ना सिर्फ अपना बल्कि अपने कंट्री का नाम भी खराब कर देता है, जिस वजह से नेक्स्ट टाइम एम्प्लॉयर उस कंट्री के फ्रीलांसर को काम देने से कतराते हैं। और कम्युनिकेशन तो फिर एक ऐसी चीज़ है जो फ्रीलांसिंग क्या हर जगह ही मेक और ब्रेक का काम कर रही होती है। अब मेरे मुताबिक अगर आप फ्रीलांसिंग में आते हैं तो अपने माइंड में ये बात बिठा लें, इसमें आते ही ना तो आपकी लाइफ दिनों में बदलने वाली है और ना ही सोसाइटी की एक टिपिकल सोच। अभी भी जिस तरह से हमारी सोसाइटी में एक सरकारी और प्राइवेट जॉब रखने वाले को ट्रीट किया जाता है ना, उस तरह से एक फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन वर्किंग करने वाले को अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। जो फ्रीलांसर बगैर किसी प्लानिंग और गोल के अपनी सर्विस सेल करने और आउटसोर्स करने के बजाय सारा काम सिर्फ खुद ही करने को तरजीह दे रहे होते हैं, तो आप काम नहीं गैमलिंग कर रहे हैं, जिसमें अगर आप जीत गए तो सिकंदर वरना दमादम मस्कलंदर। मज़े की बात तो ये है कि पेयोनियर सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाले फ्रीलांसर सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ने वाले फ्रीलांसर्स के मुकाबले में एवरेज 10% कम अर्न करते हैं, जिससे जाहिर होता है कि फ्रीलांसर बनने के लिए अकेली डिग्री ही नहीं चाहिए बल्कि स्किल भी ज़रूरी होती है। और कम पढ़ा लिखा इंसान भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से IT स्किल सीखकर फ्रीलांसर तो बन सकता है। जैसे एक बिजनेस को प्लान किया जाता है, उसको टाइम दिया जाता है, वैसे ही इसको भी प्रॉपर टाइम देकर स्किल को अच्छे से सीखना चाहिए। जब आप अपनी स्किल में अच्छे हो जाएं तो अपनी कम्युनिकेशन को देखें, क्या वो इस काबिल है कि अगर कोई आपसे बात करे तो आप उसे अपनी बातों से कन्विंस कर लें। अब यहाँ पर मुझे इजाज़त दीजिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते ही तेज को मिलते हैं एक नई वीडियो में। शुक्रिया। पाकिस्तान।